Assalamu alaikum friends, this is RCR Mehrajuddin. Welcome to my channel RCR Mehrajuddin channel. Today topic is bio food treatment. यानी जो हम फूड तैयार करते हैं घर में यानी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम उनको बायोकेमिकल फर्टिलाइजर से ट्रीट करेंगे यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे ना कि वो फर्टिलाइजर जो हम बाज़ार से लाते हैं। ठीक। और ये जो फर्टिलाइज़र हैं ये हम कैसे बनाएंगे। हम वेस्ट प्रोडक्ट जो हमें घर में निकलता है उससे बनाएंगे जिसको हम कहते हैं वर्मिंग कंपोस्ट। ठीक। हम ये जो प्रोडक्ट हैं हमारे घर में हम इनको ऑर्गेनिकली क्यों बनाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिकली जब हम बनाएंगे तो इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं होगी। देखो जो भी हम कुछ बाजार से खरीदते हैं चाहे फ्रूट है वेजिटेबल है या कोई भी प्रोसेस फूड है उसमें एडल्ट्रेशन है। फूड में कैसे हैं कि हम स्प्रे करते हैं मिसाल के तौर पे इंसेक्टिसाइड फंगसाइड या वेजिटेबल्स पे, या हम फ्रूट को पकने के लिए उनको राइप करने के लिए इथेलिन की स्प्रे करते हैं। ठीक। वो भी एडल्ट्रेशन बनते हैं। ये भी देखा गया है कि अगर हम आज इतना सारा फूड खाते हैं अच्छा फूड खाते हैं लेकिन हमारी जो इम्यूनिटी है वो डिक्रीज क्यों होती है, वो इसलिए होती हैं कि हम जहर खाते हैं। फूड के फॉर्म में हम जहर खाते हैं। अब हम क्या करें, हम नेचुरली तैयार करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को। ठीक। जब हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को तैयार करेंगे ये हमें बहुत से बेनिफिट्स देगा। लाइक फर्स्ट हमारे हेल्थ को इन्फेक्शन से बचाएगा, हमारे हेल्थ में कोई भी कैंसर सेल नहीं बन जाएगी। ठीक। मिसाल के तौर पर CPOD ये भी प्रोसेस फूड की वजह से बनता है। ठीक। हमारे जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है उससे भी हम फ्री रहेंगे। लाइक लिवर प्रॉब्लम है, स्टोमक प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है उससे भी हम बच सकते हैं। या किसी को एनीमिया होता है या किसी को चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह होता है वो भी हम उससे भी हम बच सकते हैं। एक तो हो गया। दूसरा है कि जो हमारी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक। डे बाई डे ये ध्यान में याद रखो कि जब हम ज़्यादा खादें यूज़ करते हैं हमारी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होती है। वो क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि जो खादें होते हैं वो जज्ब नहीं होती हमारे ज़मीन में हमारे सॉइल में। फिर क्या होता है, फिर ये जहर बनता है और हमारी सॉइल हमारी जो क्रॉप्स हैं या फ्रूट ट्रीज हैं वो अच्छे से उग नहीं पाएंगे। ठीक। इसके बाद ये जो खाद रह जाती है ये पॉइजन की फॉर्म में पानी की वजह से बह जाती है नदी नालों में। फिर वहाँ की जो लिविंग बींग्स होते हैं वो किल हो जाए। मिसाल के तौर पर मछलियाँ आज से पहले 10 ईयर्स हम नदी नालों में मछलियाँ देखते थे लेकिन आज नहीं मिलते हैं। ठीक। ऊपर से कि हम जो स्प्रे करते हैं अपने वेजिटेबल्स पे अपने फ्रूट पे वो भी एडल्ट्रेशन है, उससे भी ये जहर बनता है। ठीक। और ये भी देखा गया कि 10% जो एयर पोल्यूशन है वो होती है हमारी स्प्रे शेड्यूल की वजह से। क्यों, सारी स्प्रे फ्रूट्स पे या वेजिटेबल्स पे नहीं पड़ेगी। 10% जो होते हैं वो आयर में फ्लो हो जाती है विंड की वजह से या ड्रॉपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। फिर क्या होता है, फिर एयर पोल्यूशन होता है। और ये भी देखा गया कि इससे भी ऑक्सीजन डिफिशिएंसी होती है। ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेचुरली बनाएंगे और हम ये सारे बेनिफिट्स उठाएंगे। ठीक। लेकिन जो आर्टिफिशियल हैं उसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। लाइक हमारे जिसमें कैंसर ज़्यादा बनते हैं, अल्सरेशन ज़्यादा बनते हैं, हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लाइक दिस ओबेसिटी होती है, डायबिटीज़ होती है, हाई लिपिडिक कंडीशन होती हैं या एनीमिया होता है। मिसाल के तौर पर आज ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को ब्लड कैंसर होता है। वो किस वजह, वो इस आर्टिफिशियल खाने की वजह से। और फ्रेंड्स याद रखो मैंने ये टॉपिक इसलिए आज उठाया क्योंकि आज जो है वो है कोरोना का जिस स्प्रेडिंग। और अगर हम अभी से कदम उठाएंगे कि अब हम अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिकली बनाएंगे, ऑर्गेनिकली तैयार करेंगे तो हम बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को या बहुत सारे एनवायरमेंटल कंडीशन को रोक सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल and increase your knowledge. Thank you.